अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खुरम इकबाल, कंप्यूटर लेक्चरर, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, मुल्तान। जी मेरा बेटा, कल हमने 45 नंबर क्वेश्चंस तक देख लिया था 9 नंबर चैप्टर को। आज हम उससे आगे देख रहे हैं और ज़रा थोड़ा सा फास्टली मूव करते हैं ताकि हम लोग अपना टाइम से पहले ही रिवीजन जो है वो एंड के करीब लेकर जाएँ। ठीक हो गया? तो मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें, वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द आउटपुट। सॉरी, मैं पहले लिख दूँ कि सेकेंड ईयर का लेक्चर है और हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर वो 9 है और क्वेश्चन नंबर आज हमारा 46। जी मेरा बेटा, यहाँ पर देखिए अब 46 नंबर क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द आउटपुट। तो आउटपुट किसकी बतानी हमने, उसने कोड लिखा हुआ है प्रिंट एफ और ब्रैकेट में आकर लिखा है परसेंटेज सी और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा 67 और फिर उसके बाद ये सेमी कॉलन उन्होंने लगा दिया। अब मेरा बेटा यहाँ पर देखें तो 67 लिखा है, लेकिन नोट करें तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर करैक्टर टाइप यूज हुआ है और यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो उसने नंबरिंग फॉर्म में दी है। तो यहाँ पर आप लोग भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि होगा क्या। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर हम लोगों को एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आस्की कोड यूज होगा, यानी कि जैसे फर्ज करें कि 67 है तो ये सी है, 66 होगा तो ये बी है, 65 होगा तो ये ए है। ठीक हो गया? तो यहां पर ये आस्की कोड है। इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। 68 है तो वो डी है, 69 40 डी ई एफ आई जे, ये सारा इस तरह ही चलता रहेगा। लेकिन एक बात, अब 67 है तो आस्की कोड के अंदर 67 सी को कहते हैं। चूंकि इस नंबर को करैक्टर फॉर्म में शो करना है तो वो आस्की कोड को यूज करेगा और वो सी शो करेगा, तो इसकी आउटपुट कैपिटल सी आएगी। आंसर क्या आएगा इसका? कैपिटल सी। अब 47 नंबर क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए 47 में वो क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है कि 47 में फाइंड द एरर और कोड है कैपिटल आई के साथ इंट और a इक्वल टू 10 कॉमा b इक्वल टू 40। आफ्टर दैट प्रिंट f और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है सम और फिर उसने सेमी कॉलन लगा दिया है, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए हैं a प्लस बी। ये तो लाइन इंतहा आसान है, यहाँ पर आपको सारा पता चला। उसने गुंजल डाल दी है। देखिए यहाँ पर इस आई की जगह स्मॉल आई आना था, यानी इंट। a इक्वल टू 10 इसी तरह आ जाएगा, b इक्वल टू 40 भी इसी तरह आ जाएगा, लास्ट में सेमी कॉलन, यानी कि एक ये आ गया, एक एरर ये आ गया। उसके बाद प्रिंट एफ के बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सम इन्वर्टेड कॉमास यहीं पे क्लोज होने चाहिए थे, ये भी एरर यानी इन्वर्टेड कॉमास पहले, फिर उसके बाद कॉमा, फिर a प्लस बी, यानी कॉमा भी वो भूले हुए थे, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन। अब देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारे एरर हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो ये एरर्स आपने पॉइंट की शक्ल में बता देने। नंबर 1 पर आई का स्मॉल होना चाहिए, सेमी कॉलन यूज़ होना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमास पहले आएंगे और सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट आएगा, कॉमा सेपरेट करेगा, यानी इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट से सेपरेट करने के लिए कॉमा इस्तेमाल होगा। तो ये भी आपने बताना है। तो ये सारी बातें आपने बतानी नंबरिंग फॉर्म में, तो हम इस सवाल को इस तरह से हल कर सकते हैं। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर, कि टर्नरी ऑपरेटर क्या है। टर्नरी ऑपरेटर, एक मिनट, हाँ टर्नरी ऑपरेटर ही है। टर्नरी ऑपरेटर क्या है? देखिए बाइनरी ऑपरेटर का तो आपको पता है कि जिसमें दो क्या कहूँ कि ऑपरेंड इस्तेमाल होते थे, और इसके इस तरह फिर यानी कि प्राइमरी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर जिसे हम कहते थे, सॉरी यूनरी ऑपरेटर के अंदर सिंगल आर्गुमेंट इस्तेमाल। टर्नरी ऑपरेटर जो है 3 आर्गुमेंट्स के साथ काम करता है। तो यहाँ पर 3 आर्गुमेंट के साथ अगर काम करने वाली हम बात सोचें तो ये आ सकती है इस तरह से कुछ, कि आप लोगों ने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा है, कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा हुआ है, अगले चैप्टर में आएगा, अगले से अगले चैप्टर में, सॉरी 11 नंबर चैप्टर के अंदर, जो कि क्वेश्चन मार्क साइन है। अब देखें तो क्वेश्चन मार्क के अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट के अंदर फर्ज करें मैं लिखता हूँ a इक्वल टू बी ब्रैकेट क्लोज और ये आ गया, और फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ a कॉमा बी फिर सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन आएगा इनके दरमियान में। तो यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर क्या हो, ए को शो कर दे, वरना कॉलन लगा के बी को। तो ये टर्नरी ऑपरेटर, यहाँ पर देखें 3 ऑपरेटर इस्तेमाल हो गए, तो इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, जहाँ पर 3 ऑपरेटर आके इस्तेमाल हो जाए, आर्गुमेंट्स 3 हो जाएं।
उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 49 नंबर क्वेश्चन के अंदर हम यहां पर वो कह रहे हैं कि राइट आउटपुट ऑफ द कोड, कि इसकी आउटपुट बतानी है किसकी जी, के फ्लोट f इक्वल टू 3.1415 किसकी वैल्यू, ये पाई की, शाबाश। उसके बाद प्रिंट f और फिर मॉड 7.2 f और फिर क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा f और सेमीकोलन। इसकी आउटपुट बतानी बेटा। देखिए यहां पर ना उसने ना 7.2 उसने एक क्या कहूं कि फॉर्मेट यूज किया है। तो 7.2 का मतलब कि टोटल स्पेस 7 होंगी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल स्पेस कितनी है 7। और फिर उसने कहा है कि इशारिये के बाद कितनी वैल्यूज हैं 2, तो इसका मतलब यहां पर हम ये इस तरह से लगा देंगे और यहां पर आ जाएगा 1 4। तो इस 3 को हम यहां पर एज इट इज लिख देंगे, इनको आप बॉक्स बना दें खाली। प्रॉपर आउटपुट ये बनती है, ठीक हो गया। फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर जब हम इसको लेंथ असाइन करना शुरू कर दें तो ये इस तरह से सॉल्व करना है आपने, ठीक हो गया। तो यहां पर बुक पे भी देख लेते हैं, बिल्कुल यही जवाब है, लेकिन उन्होंने ये बॉक्सेस शो नहीं किए, तो आपने करने हैं, ये लाजमन है, ये आपने करने हैं, ठीक हो गया। तो ये इसकी आउटपुट आ गई। उसके बाद हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन 49 के बाद, हाँ 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि इन लिस्ट ऑल रिलेशनल ऑपरेटर इन सी, कि सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर बताने हैं। तो बेटा यहां पर देखें लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है और इक्वल टू, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। ये यानी कि लेस देन जो सा है वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, यानी फर्ज करें ए लेस देन बी, ए का छोटा होना जरूरी है, ए ग्रेटर देन बी, अब ए का बड़ा होना जरूरी है, ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी ए छोटा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है किसके, बी के, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यानी ए बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है बी के, यानी यहां पर दो हालतें सच हो सकती हैं। और फिर उसके बाद ए नॉट इक्वल टू बी, के ए को बी के बराबर नहीं होना, फिर ए इक्वल टू बी, यानी ए को बी के बराबर होना जरूरी है। ये रिलेशनल ऑपरेटर थे। उसके बाद बच्चे यहां पर अब लाइन लगा लेते हैं ताकि हम अगले पोर्शन में दूसरे सवालों को डिस्कस कर सकें। 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब इसकी आउटपुट बतानी है, इंट n इक्वल टू 10 है और फिर उसने लिखा हुआ है n मॉड इक्वल टू 2 है, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद n प्लस इक्वल टू 5, ठीक हो गया। उसके बाद प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ के अंदर उसने वैल्यू शो की है परसेंटेज डी के साथ n की, ठीक हो गया। मेरा बेटा इसको हम, आपको याद होगा, हम इसको कह सकते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहां पर इस स्टेटमेंट को अगर एक्सप्लोर करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, n इक्वल टू n मॉड 2। इसको एक्सप्लोर करके लिखें तो n इक्वल टू n प्लस 5। तो देखिए n की वैल्यू क्या है 10 मॉड 2 के साथ, यानी कि मॉड जब लेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, यानी 10 का मॉड 2 से लें आप तो 2 5 द 10, रिमाइंडर क्या आया 0। तो मॉड रिमाइंडर पर फोकस करता है तो n में क्या आ जाएगा 0। तो फिर हम इसी n को आगे लेके चल रहे हैं अब, तो यहाँ पर n में 0 है तो 0 प्लस 5 कितना हुआ 5 आ गया। अब n में 5 है तो यहाँ पर आकर 5 शो हो जाएगा। जवाब देख लेते हैं, जवाब बिल्कुल 5 है, बिल्कुल ठीक है आंसर। अब 52 नंबर क्वेश्चन है, उसमें वो कह रहा है फाइंड एरर इन द फॉलोइंग कोड इंक्लूड एसटीडी आयो। इसमें कोई एरर नहीं, बल्कि है एरर, इसमें भी पहली लाइन में भी एरर है। तो ये हैश इंक्लूड और फिर उसके बाद एसटीडी आयो डॉट एच और उसके बाद उसने सेमी कॉलन लगा दिए और फिर उसके बाद वॉइड उसने सारा कैपिटल लिखा है, तो ये एरर है मेन। और फिर उसने बॉडी बनाई है प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के अंदर आकर उसने हेलो और सी लिखा है और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर उसने एरर है ये सेमीकोलन आना चाहिए, यहाँ पर वॉइड सारे का सारा स्मॉल लिखना है, सॉरी स्माइल नहीं, और उसके बाद सेमीकोलन यहाँ पर नहीं आना, ठीक हो गया। ये एरर थे, आप इनको चेक कर लेना। अच्छा मैं एक बात जो ज़हन में मेरे आ रही है, एरर फाइंड करने वाला सवाल अब मैं स्किप करूँगा क्योंकि अगर उसमें मैं इतना अच्छा खासा समझा चुका हूँ, अब वो जितने भी एरर वाले सवाल हैं ये आपने खुद करने हैं।
और जो आपको समझ नहीं आएगा आप वो उसकी तस्वीर बनाकर आप सेंड कर देंगे तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करके लेक्चर में वो आपको समझा दूंगा। ठीक हो गया। तो इसलिए अब एरर वाले सवाल मैं रिमूव कर रहा हूँ सारे के सारे, हम सिर्फ थ्योरेटिकल सवाल देखेंगे इसमें। तो थ्योरेटिकल सवाल में यहाँ पर हमारे पास प्रोग्रामिंग ही चल रही है और हाउ स्ट्रिंग वैल्यू इज़ डिस्प्लेड 59 नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग वैल्यू को डिस्प्ले कैसे करना होता है। तो आप जानते हैं कि जब स्ट्रिंग वैल्यू को डिस्प्ले करना हो तो डबल इन्वर्टेड कोमाज इस्तेमाल करते हैं। आपने इसको पैराग्राफ में लिखना है कि वी नीड टू डिक्लेयर इन्वर्टेड कोमाज एंड पेस्ट दैट स्ट्रिंग इनसाइड द इन्वर्टेड कोमाज, डबल इन्वर्टेड कोमाज आफ्टर दैट स्ट्रिंग डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ये आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं या आप देख लें बुक पर भी लिखा हुआ है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और फिर फाइंड एरर है, ये भी फिर आपने करना है। राइट सी स्टेटमेंट इनिशियलाइज्ड है कि सी 3 इंटीजर और इसको इनिशियलाइज उसने कहा है। तो बेटा जब इनिशियलाइजेशन की बात आती है, ये सवाल नंबर है 61। इनिशियलाइजेशन की जब बात आती है ना तो उसने कहा है कि 3 वेरिएबल इनको इनिशियलाइज करो ए बी सी को। तो यहां पर इंट ए इक्वल टू 10 कर लेते हैं, सेमी कॉलन। इनिशियलाइज का मतलब होता है डिक्लेरेशन के दौरान ही उसमें वैल्यू दी जाए, इसलिए आप तीनों वेरिएबल्स को फिर सेपरेट डिक्लेयर करेंगे क्योंकि इनिशियलाइजेशन का मतलब कि डिक्लेरेशन भी हो वैल्यू असाइनिंग भी हो। ये कल हमने देखा था। फिर एरर वाला सवाल आ गया, ये भी आप करेंगे। आउटपुट वाला सवाल ये भी आप करेंगे, इसमें ना समझ आए बल्कि ये सवाल समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और जगह हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करवा देता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक हो गया। बल्कि यहाँ पर जगह है, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक हो गया मेरा पुत्र। देखिए यहाँ पर उसने पता क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज डी के अंदर आउटपुट शो करवा रहा है, एंड लिखा है बीच में और फिर परसेंटेज डी है और फिर उसने इसके साथ इसको इन्वर्टेड कोमास में क्लोज करके यहां पर उसने लिखा है एक्स डिवाइडेड बाय वाई कॉमा एक्स मॉड वाई। तो एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की वैल्यू 3 है। देखिए जब मैं डिवाइड करूंगा तो 7 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 to the 6 2.5। ठीक हो गया। तो यहां पर 2.5 है लेकिन शो हम किस में कर रहे हैं, इंटीजर फॉर्म में। तो इंटीजर हिशारिया को खत्म कर देगा, 2 बच जाएगा, इसकी जगह 2 शो हो जाएगा। क्लियर हो गया। और उसके बाद मैं एंड परसेंटेज डी को लेकर आ रहा हूं। अब मॉड लेना है, 7 इनसाइड 3 आउटसाइड, 3 to the 6 और फिर उसके बाद क्या आएगा नीचे 1। तो 1 रिमाइंडर आया, यहां पर 1 आ जाएगा। तो बिल्कुल जवाब भी यही है। ठीक हो गया ना चंदा। तो ये आगे भी बेटा सारे सवाल आउटपुट वाले हैं और एक आ रहा है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो अरिथमेटिक वगैरह, व्हाट इज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वो सवाल जिसमें अरिथमेटिक का मतलब होता है, देखें प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड, ये अरिथमेटिक होते हैं। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड यानी ए प्लस बी, ये अरिथमेटिक है। जैसे कि यहाँ पर अगर कुछ हमने किया हो प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड में से, ये भी अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक यानी कि जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो रही हैं उसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। और बेटा इसमें बाकी सारे फिर आउटपुट वाले सवाल हैं, ये आपने खुद करने हैं। 9 नंबर चैप्टर खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह अजीज हम 10 नंबर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और 9 नंबर चैप्टर को 110% अभी क्लियर करो और मुझे मैसेज करके आपने बताना है कि सर मेरा ये चैप्टर क्लियर है। मुझे हर बच्चे का मैसेज आना चाहिए ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि जो हमने पढ़ा वो क्लियर है। ठीक हो गया। हर कैंपस वाला बच्चा अपने मुतलका हर टीचर को मैसेज करके बताएगा कि मेरा 8 चैप्टर 9 चैप्टर लेक्चर के अकॉर्डिंगली क्लियर है। ठीक हो गया। मेरे जितने स्टूडेंट हैं वो मुझे मैसेज करेंगे, अदरवाइज मैं एब्सेंट ही कंसीडर करूंगा और मैं फिर उनके खिलाफ स्ट्रोक ऑफ नोटिस निकालूंगा। ठीक हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।